हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वेलकम टू हाउंटिंग ऑल। दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि हमारा और आपका ये सफ़र ऐसे ही जारी रहे। तो अर्बन लेजेंड्स के स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा नया एपिसोड है जापान के टॉप 10 लेजेंड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं जापान की कुछ दिलचस्प कहानियों से। नो मास्क। नो मास्क जापानीज़ कल्चर में थिएटर्स में यूज़ किया जाने वाला एक मास्क है। यह मास्क बाकी मास्क से काफ़ी अलग और अजीब है। इसकी और एक ये भी वजह है कि इसे अगर दोनों कोनों से देखा जाए तो कभी ये हंसता हुआ तो कभी रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसे अगर घर में रखा जाए तो ये नेगेटिव एनर्जी पूरी घर में फैला देता है ताकि उस घर का मालिक उसकी पूरी तरह से वश में हो जाए। कुचिसाके ओना, वुमन विद अ स्लिट माउथ। लोगों के मुताबिक एक समुराई वॉरियर ने जब अपनी बीवी को किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाते हुए देखा तब वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसी गुस्से में उसने बिना कुछ सोचे समझे उसका मुंह ही काट दिया। तब से कुचिसाके नाम की औरत की कहानियाँ यहाँ मशहूर हैं। ये औरत शाम के वक्त अपना चेहरा सर्जिकल मास्क से छुपाकर रास्ते में अजनबियों से बातचीत करती है और उनसे पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। दूसरी बार वही बात वो अपना मास्क उतारकर उनसे पूछती है। अगर उनका जवाब हाँ है तो वह उनका भी मुंह काट देती है और अगर उनका जवाब ना है तो वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसीलिए अगर उससे ये जवाब दिया जाए कि वो साधारण दिखती है तब वो बहुत ही अस्वस्थ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हितोबशिरा, ह्यूमन पिलर्स। हितोबशिरा की भयानक कहानी ऐसी है कि इन पिलर्स में इंसानों को कैद किया गया है। कहते हैं कि इनसे इन इमारतों के निर्माण में मदद मिलती है और ये पिलर्स इन्हें गिराने से बचाते हैं। पर ऐसी कई जगहें हैं जहां इन पिलर्स में कैद आत्माओं की वजह से उन जगहों को भूतिया घोषित किया गया है। टेके टेके। टेके टेके यह औरत है जिसका ऊपर का आधा शरीर गलती से सबवे ट्रैक पे गिरने से कट गया। इस बात से उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि उसकी रूह आज भी बदला लेने की फिराक में घूमती रहती है। जो कोई उसका रास्ता काटता है उसकी मौत तैर है। टॉमिनोज पोयम। एक मशहूर जापानीज़ पोयम टॉमिनोज हेल के हिसाब से इस पोयम को हमेशा धीरे से अपने मन में ही बोलना चाहिए। अगर कोई इसे ज़ोर से बोलता है तो वो मौत का शिकार बन सकता है। कुछ लोगों ने इसे आजमा कर भी देखा है। वो जिंदा है या नहीं उनका पता आज तक नहीं चला। द गर्ल इन द गैप। जापानीज़ लेजेंड के हिसाब से वो मानते हैं कि बुरी आत्माएं या तो फर्नीचर के गैप में और अधखुले दरवाज़ों में रहती हैं। अगर कभी आपका सामना इन फर्नीचर के गैप में रहने वाली लड़कियों से हो जाए तो वो आपको लुका छुपी खेलने के लिए बुलाती है। पर अगर ये खेलते वक्त आप उसकी नज़र में आ जाएं तो आप सीधे नर्क के दरवाजे पर खड़े मिल सकते हैं। टोयरो नो हानाको सान। इस लेजेंड की तुलना ब्लडी मैरी से भी की जाती है। हानाको की ये कहानी ऐसी है कि एक बार स्कूल के बच्चों के डराने धमकाने से और पेपर के नतीजों की डर की वजह से उस लड़की ने स्कूल के बाथरूम में ही खुदकुशी कर ली। उसके बाद स्कूल के कई बच्चों ने शरारत में उसकी रूह को वापस बुलाने की कोशिश की। कहते हैं उसकी रूह को बुलाने के लिए तीसरी मंजिल पर जाकर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि हानाको, क्या तुम यहाँ हो? अगर कोई हल्का सा भी जवाब सुनाई दे तो आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना पड़ता है, वरना हानाको की रूह आपको बाथरूम में खींच लेती है। कोकुरी। पुराने जापानीज़ कल्चर में कोकुरी सैन नाम का यह एक खेल है जो काफ़ी मशहूर है। यह खेल आउजा बोर्ड से कुछ मिलता जुलता है। हाई स्कूल के बच्चों का यह एक पसंदीदा गेम है। इस गेम में प्लेयर्स
खुद जापानीज़ लैंग्वेज में कैरेक्टर्स और ड्राइंग्स बनाते हैं जिसे हिरंगा कहते हैं। फिर उसके ऊपर कॉइन रख के वो कोकोरी-सान से सवाल पूछते हैं। कईयों का ऐसा मानना है कि कोकोरी-सान सिर्फ उन्हें उनके मौत का सही वक्त बताता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह हर सवाल का जवाब देता है। पर यह गेम बिना कोकोरी-सान को गुड बाय बोले अगर बंद किया जाए तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। इसे अदब से खेलना और नियमों का पालन करना उतना ही ज़रूरी है। शिरोकिया डिपार्टमेंट स्टोर 1932 में टोक्यो में शिरोकिया डिपार्टमेंट स्टोर में हुए एक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। जब इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी तब अपनी जान बचाने के लिए कुछ सेल्स वुमेन छत पे भागने लगी। पर अजीब बात यह है कि नीचे फायर फाइटर्स सेफ्टी नेट लेके खड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कूदकर अपनी जान नहीं बचाई। हादसे के बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उन औरतों ने किमोनो के नीचे अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने की वजह से वह कूदने से इनकार कर रही थी। उन्होंने अपने जान से ज़्यादा अपने इज्जत के बारे में सोचा। कहते हैं कि इसके बाद जापान में अंडरगारमेंट्स का एक नया फैशन शुरू हो गया ताकि ऐसा कुछ फिर से दोहराया ना जाए। ओकीकू डॉल। आखिर में ये हमारी एक दिलचस्प कहानी है ओकीकू डॉल की, जिसे होकाइडो शहर में मानेंजी टेम्पल में रखा गया है। कहानी ऐसी है कि एक दिन एक लड़के को अपनी छोटी बहन के लिए एक डॉल पसंद आ गई और उसने उसे अपनी बहन के लिए खरीद लिया। उसकी बहन ओकीकू और उस डॉल के बाल बॉब कट थे और एक ही समान थे। ओकीकू को उस डॉल से बहुत ही ज़्यादा लगाव होने लगा। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बीमारी से ओकीकू की मौत हो गई, पर उस डॉल को शायद ये बात मंजूर नहीं थी। उस डॉल के बाल दिन ब दिन बढ़ने लगे। जब उसके माता पिता को ये चीज़ नज़र आई तो उन्होंने उस डॉल को मानेंजी टेम्पल में उस प्रिस्ट के हवाले कर दिया। आज भी उसके बाल टेम्पल्स के प्रिस्ट के द्वारा काटे जाते हैं।